गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखो अपन जब लास्ट अपनी क्लास स्टार्ट की जो किया था, अपना लास्ट क्वेश्चन आपने छोड़ा था, अपन वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए लिया था वो कर भी लिया होगा आपने। का जो आंसर होगा वो देखते हैं कितना होगा। ओके, देखो आपको देखा है क्वेश्चन में दिया गया है कि वीना तथा वीरू दोनों एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना आरंभ करते हैं। वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है तथा वीरू भी 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। वीना कुछ समय रुकने के बाद फिर 5 किलोमीटर चलती है, वहां वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। तब वे दोनों दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। तो वीना से वीरू की दूरी ज्ञात करो। देखो लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन जैसे जैसे बोला है अपन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। वीना तथा वीरू दोनों एक ही बिंदु से चलते हैं। मान लो ये बिंदु आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा आपका ए है, ए पॉइंट से वो चलते हैं। और बोला है कि दोनों एक बिंदु से उत्तर की तरफ, दोनों नॉर्थ की तरफ चलते हैं। ये चले, दोनों चलते हैं उत्तर की तरफ। फिर क्या बोला गया है? वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है। तो ये मान लेते हैं वीना वीना जो 10 किलोमीटर चलने के बाद, ये 10 किलोमीटर चला और यहाँ से वो लेफ्ट साइड में मुड़ चुकी है। कौन मुड़ चुकी है अभी बताओ? वीना मुड़ चुकी है। तो ये वाली जो होगी वो कौन है अभी बताओ? वीना है आपकी। फिर बोला है कि तथा वीरू भी 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। और इस साइड कौन चलता है अभी बताओ? वीरू चलता है। इस साइड वीरू, वी आर लेते हैं, इसको वी एन यानी वीनू ले लेते हैं। ठीक है, ये वीरू इधर चला गया, वीना जो होगी वो आपकी लेफ्ट साइड में चली जाएगी। फिर क्या बोला है? 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है तथा वीरू भी 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। वीना कुछ समय रुकने के बाद फिर 5 किलोमीटर चलती है। अब जो वीना होती है वो कुछ समय रुक जाती है और कुछ समय रुकने के बाद में फिर 5 किलोमीटर चलती है। चलो, तो देखो यहाँ से रुकने के बाद जो चलती है वो कितना किलोमीटर चलती है अभी बताओ? 5 किलोमीटर आपका वो आगे चलती है। देखो वीना है वो 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। वीना 10 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ गई। ठीक है, तो वीरू भी 10 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ गया। दोनों मुड़ जाते हैं। फिर बोला है वीना कुछ समय रुकने के बाद, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर चली। यानी यहाँ मुड़ने के बाद जो चली है वो कितनी किलोमीटर है अभी बताओ? 5 किलोमीटर। ये कितनी दूरी होगी उसकी? 5 किलोमीटर। जहाँ वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। वीरू केवल कितना किलोमीटर चलता है? जब वीरू चलता है वो कितना किलोमीटर चलता है अभी बताओ? 3 किलोमीटर। ये 5 चली और ये कितना चला भाई आपका? 3 किलोमीटर। ये आपको दोनों दे रखे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग आपको चला दिया। फिर बोला तब वे दोनों दक्षिण की ओर, दक्षिणी की ओर का मतलब नीचे की ओर, कितना किलोमीटर चलते हैं अभी बताओ? 15 किलोमीटर। तो ये दक्षिणी की ओर यहाँ से चलेगा 15 किलोमीटर। मान लो इस पॉइंट पे आ गई वीना, ये भी इधर से कितना चलेगा अभी बताओ? 15 किलोमीटर। ये पूरी जो दूरी होगी वो कितना किलोमीटर होगा आपका? 15। ये भी आपकी कितनी किलोमीटर होगी अभी बताओ? 15 किलोमीटर। ये भी कितनी होगी आपकी? 15 किलोमीटर। एक मिनट, देखो ये कितनी किलोमीटर होगी आपकी? 15 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला है कि वीना यहाँ आ चुकी है, वीरू आपका यहाँ आ चुका है। तो आपको बोला है वीना से वीरू की दूरी ज्ञात करो। ये दूरी बतानी है आपको। सीधी जो दूरी होगी ना, ये वाली दूरी कितनी होगी? आप बोलोगे सर देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगा इधर तक। ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3। तो 5 और 3 मिलके कितना किलोमीटर हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट आंसर। ठीक है, जैसे जैसे बोला था उसके अकॉर्डिंग आपने चलाया। पहले दोनों एक ही तरफ नॉर्थ में चले थे 10 किलोमीटर। उसके बाद जो है रुकने, कुछ देर रुकने के बाद में वीना लेफ्ट में 5 किलोमीटर चलती है और जो वीरू है वो दाएं मुड़ जाता है। कितना किलोमीटर चलता है आपका? केवल 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर आपको बोला है कि दोनों दक्षिण की तरफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चला दिया। फिर पूछा सीधी दूरी, तो सीधी दूरी आपने बता दी कितना होगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, राम और श्याम उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़े हैं। उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़े हैं। श्याम अपने बाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। जबकि राम उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। राम और श्याम के बीच की कम से कम दूरी क्या है?
यानी मिनिमम आपको डिस्टेंस बतानी है कि मिनिमम डिस्टेंस आपकी क्या होगी। तो पहला काम देखेंगे, राम और श्याम है वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। मान लो ये पॉइंट आपका, ये ए से सबका फेस कौन सी साइड है अभी बताओ, नॉर्थ की साइड है, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अब क्या बोला है, एक बिंदु पर खड़े हैं। फिर बोला है कि श्याम अपनी बाईं ओर, तो अगर मान लो किसी आदमी का फेस नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो वो अपने बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब कौन सा होगा, अभी आप बोलोगे सर वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ से वो अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वेस्ट में। और श्याम जो है अपने बाईं ओर यानी वेस्ट की तरफ कितना किलोमीटर चलता है अभी बताओ, 5 किलोमीटर। आपने इसको बाईं ओर कितना किलोमीटर चला दिया, आपने 5 किलोमीटर आपने इसको चला दिया, ठीक है। फिर बोला है, फिर दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो दोबारा बाईं ओर लेफ्ट साइड में मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। और कितना किलोमीटर चलता है अभी बताओ, 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर वो नीचे की तरफ ही चलता है। जबकि राम उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है। राम भी यहीं से स्टार्ट करेगा और वो कौन सी तरफ जाएगा अभी बताओ, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ कितना किलोमीटर चला आपका, 2 किलोमीटर। नॉर्थ साइड में कितना किलोमीटर चलता है आपका, 2 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, तो दाईं ओर यानी राइट साइड मुड़कर कितना चलता है अभी बताओ, 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलेगा आपका राइट साइड, कितना किलोमीटर चल जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। राम और श्याम के बीच की कम से कम दूरी, अब देखो, मान लो ये श्याम यहाँ बी पे रुक गया, राम आपका कहाँ रुक गया, सी पे। आपसे पूछा है राम और श्याम के बीच की क्या बतानी है, अभी आपको दूरी बतानी है कि फिक्स जो दूरी होगी वो मेरी दूरी क्या होगी, और कम से कम आपको क्या बतानी है अभी, तो दूरी आपको बतानी है। तो अब बताओ, राम और श्याम की अगर मैं कम से कम दूरी बताना चाहूँ, तो बीच में देखो ये वाला राइट साइड मुड़ने के बाद में ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे फाइंड करनी होगी कि मेरी ये दूरी मेरी कितनी बन जाएगी। तो अब बताओ इस दूरी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, अगर मेरे को ट्रायंगल बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो मेरे को क्या करना होगा अभी बताओ। ट्रायंगल आपको क्या करना होगा, आपको बनाना पड़ेगा। और ट्रायंगल देखो मैं कैसे बना सकता हूँ, आप एक चीज बताओ। जैसे मैंने ये लाइन खींची है कि ये जो डार्क कर रखी है वो मेरी सीधी दूरी है, तो क्या अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो देखो ऐसे बना सकता हूँ क्या। आप बोलोगे ये 2 किलोमीटर है, तो ये वाला अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये वाला कितना किलोमीटर हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये भी 2 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला 5 किलोमीटर है, तो ये वाला भी कितना होगा, आप बोलोगे सर ये भी कितना हो जाएगा आपका, 5 किलोमीटर। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल में मैंने क्या देखा अभी बताओ, ये वाली 5 थी नीचे से ऊपर, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये वाली 5 आपको दे ही रखी है। इधर वाली 2 थी, तो इधर वाली मैंने 2 ले ली, ये भी 2 ले ली। अब देखो क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाली पूरी डिस्टेंस थी मेरी, ऊपर वाली डिस्टेंस थी, ये 5 और 5 कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर। ये कितनी बन जाएगी आपकी, 10 किलोमीटर। ये बन जाएगी 10 और 2 कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे सर इधर वाली जो पूरी लेंथ होगी मेरी वो कितनी किलोमीटर हो जाएगी, वो होगी आपकी टोटल कितनी, 12 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर हो जाएगी आपकी, 12 किलोमीटर आपकी बन जाएगी। समझ गए इस चीज को। अब आपको क्या चाहिए भी बताओ, ये वाली चाहिए, लंबी वाली साइड चाहिए, और लंबी वाली साइड आप बोलते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस। तो मेरे को हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर जो मन करे वो मान लो। तो एक बार तो आपको करना है 10 का स्क्वायर, एक बार करना है आपको 12 का स्क्वायर। तो बताओ 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो हाइपोटेनस जो बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 244। 244 का क्या लगा देंगे भी बताओ, अंडर रूट। तो ये जो हाइपोटेनस होगी आपसे बी से जो सी की दूरी होगी, हाइपोटेनस का मतलब क्या है भी बताओ, बी से सी की दूरी, तो वो कितनी होगी, अंडर रूट 244। वो कितनी होगी, अंडर रूट 244। अंडर रूट 244 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है अभी बताओ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। ये क्वेश्चन ज्यादा पुराना नहीं है, अभी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको ये बताना था कि इसमें सीधी दूरी क्या होगी, तो आप बता सकते हो। देखो पहले आपने ये जैसे जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग आपने चल लिया। फिर आपके पास सीधी दूरी निकालने के लिए ट्रायंगल की जरूरत थी, तो मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये 2 था, ये 2 कर लिया। फिर नीचे मैंने देखा कि भाई ये 5 था, तो ये भी 5 हो गए, तो 5 और 5 ये 10 हो गए। और इसमें क्या था कि भाई ये 10 नीचे वाली थी, 2 वाली, तो 12 और 10 से उससे मैंने कितना निकाल दिया, अंडर रूट 244 इसकी डिस्टेंस निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है। आपको बोला है कि गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है।
फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तक जाता है। वहां से उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। वहां से उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। यह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगी, ये आपको बताना है। अब ये बताओ इसके अंदर कि जो आपको जो भी चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग जितनी भी दूरी बचेगी वो दूरी अपन इसमें बता पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे वो समझो। आपको बोला है कि गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर जा। ठीक है, तो ये समझो आप कैसे बनाएंगे इसको। मान लो ये मेरा ए पॉइंट था और ए पॉइंट से जो गणेश है वो चलना स्टार्ट करता है। ए पॉइंट से गणेश क्या कर देता है, चलना स्टार्ट करता है और 8 मीटर जाता है। कौन सी साइड में जाता है, साउथ वेस्ट में। कौन सा जाता है, साउथ वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट के लगभग बीच में मानते हैं अपन। साउथ वेस्ट में ये चला गया कितना मीटर, आप बोलोगे सर 8 मीटर। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा लेना होगा क्योंकि वो साउथ वेस्ट में जा रहा है, कितना मीटर, 8 मीटर। ये आपने चला दिया। फिर पूर्व की ओर, पूर्व कौन सा होगा अभी बताओ, ये वाली साइड। पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, तो पूर्व की ओर मैंने उसको चलाया कितना मीटर, 20। तो ये ले लिया मैंने, कितना मीटर हो गया आपका, 20 मीटर। 20 मीटर ले लिया मैंने, इधर 20 मीटर चला दिया। ये कंप्लीट हुआ अपना, 20 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से उत्तर पूर्व, अब उत्तर पूर्व क्या होता है देखो, ऊपर नॉर्थ होगा, इधर वेस्ट होगा, तो उत्तर पूर्व होगा लगभग बीच में। तो उत्तर पूर्व की ओर चलता है 8 मीटर। तो ये चला दिया मैंने उत्तर पूर्व की ओर, कितना मीटर चलेगा अभी बताओ, 8 मीटर मैंने उसको उत्तर पूर्व की ओर चला दिया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट में चलाने के बाद। फिर बोला है पश्चिम की ओर 6 मीटर, तो पश्चिम कहाँ होगा अभी बताओ, पश्चिम ये होगा फिक्स। तो पश्चिम जो होगा वो इस तरफ चलेगा और कितना मीटर चला दिया आपने, बोला 6 मीटर। 6 मीटर आपने इसको चला दिया। ठीक है, वहां से उत्तर पूर्व की ओर फिर से कहाँ जा रहा है अभी तो, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। और थोड़ा सा टेढ़ा कितना जा रहा है अभी बताओ, वो चल रहा है आपका कितना मीटर, 2 मीटर। 2 मीटर आपने उसको उस तरफ चला दिया। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर जाता है, फिर वेस्ट में मुड़ता है और कितना मीटर जाता है अभी बताओ, 4। वेस्ट की तरफ अगर 4 मीटर चला तो ये चला यहाँ तक, मान लो ये कितना मीटर हो गया आपका, 4 मीटर। पश्चिम की ओर 4 मीटर चल गया, यहाँ आ चुका है। और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर, दक्षिण पश्चिम का मतलब साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की ओर कितना मीटर चला भी बताओ, 2 मीटर। ये भी 2 है तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा, कितना भी बताओ, ये यहाँ पे आ गया आपका कितना, 2 मीटर। कितना मीटर आ गया, 2 मीटर। अगर सीधा होता तो दक्षिण में, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा। टेढ़ा होने का मतलब वो क्या है भाई, आपका आपका साउथ और वेस्ट है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट में आ गया। अब आपसे पूछा है 2 मीटर स्थान पे रुक जाता है, तो यह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, ये उसका लास्ट पॉइंट है। ये इसका कौन सा पॉइंट है अभी बताओ, लास्ट पॉइंट। तो आपको बताना है कि ए से बी के बीच की सीधी दूरी जो होगी वो कितनी होगी। तो ये देखो ध्यान से, आप एक चीज देखो, ये जो होते हैं ना वो सेम इक्वल इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, ये 2 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 8 है। तो ये लगभग यहाँ से ये वाली जो दूरी है ना आपसे, यहाँ सीधा ये वाली जो, कोई मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं ना, ये वाली दूरी चाहिए मेरे को, ये वाली दूरी कितनी होगी। तो ये वाली दूरी कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर देखो, ये पूरा कितना मीटर है मेरा, 20 मीटर। पूरा कितना मीटर है, 20। 20 में से 6 ये आ चुका, 4 ये आ चुका, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। मतलब इस पॉइंट से ये वाली जो पॉइंट है वो कितनी मीटर है आपकी, 10। अगर ये 10 है तो ये बची हुई कितनी होगी भी बताओ, ये टोटल 20 है, तो ये 10 आ चुकी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी, 10 मीटर। और 10 मीटर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा अभी तो, राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। जैसे जैसे आपको चलाया आपने उसके अकॉर्डिंग चल दिया, और फिर आपसे पूछा था कि सीधी जो दूरी होगी, मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने निकाला वो कितना मीटर हो जाएगा आपका, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है, ए और बी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, और ए और बी एक साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना आरंभ करते हैं। दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फिर अब ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, उसी गति से बी अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है।
फिर दोनों अपनी बाईं ओर मुड़कर उसी गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, उसी हिसाब से अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या बोला है, एक सड़क है पूर्व से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट से क्या है कि सड़क है। तो इसका मतलब ये है, ये मान लो वेस्ट होगी, इधर वेस्ट होती है आपको भी पता है, और इधर क्या होती है आपकी नॉर्थ होती है, ये मैंने नॉर्थ मान लिया। और कितनी दूरी पर है अभी बताओ, आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर। तो ये हो गई आपकी दूरी, कितनी किलोमीटर हो गई आपकी, 20 किलोमीटर। ठीक है। फिर बोला है ए और बी एक साथ क्रम से पूर्व और पश्चिम। ए तो जाता है कहाँ की तरफ भाई बताओ, पूर्व की तरफ, और बी कहाँ जाता है, पश्चिम की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि बी तो यहाँ से चलेगा इस तरफ, और ए चलेगा आपका यहाँ से इस तरफ। ए पूर्व की तरफ जाएगा, बी कहाँ की तरफ जाएगा भाई बताओ, पश्चिम की तरफ आपका जाएगा। ठीक है। अब देखो, और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, मतलब ए यहां से चला और कितना किलोमीटर चलेगा भी बताओ, 5 किलोमीटर। सेम यही पोजीशन बी है वो इस तरफ आएगा, और कितना पोजीशन पे आएगा भी बताओ, 5 किलोमीटर की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको क्या बोला है, दोनों 5 किलोमीटर चला दिया आपने। उसके बाद बोला है ए अपनी बाईं ओर मुड़कर, तो ए है उसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ऊपर की तरफ। लेफ्ट साइड कौन सी होगी भी बताओ, ऊपर की तरफ वो चलेगा। और कितनी दूरी चलेगा, ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, यानी ये जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर होगी आपकी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपने चला दिया उसको, ठीक है। उसी गति से बी अपनी दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, दाईं ओर का मतलब कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। देखो इसमें बाएं था तो ऊपर हुआ, इसमें दाएं है तो कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना किलोमीटर चला, ये भी कितना किलोमीटर चल लिया आपका, 10 किलोमीटर। जैसे जैसे आपको बोला गया था आपने उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चला दिया। ठीक है। फिर दोनों अपनी बाईं ओर मुड़कर, फिर दोनों अपनी ओर बाईं ओर मुड़कर, तो ये तो बाईं ओर जाएगा तो लेफ्ट साइड ईस्ट में चला जाएगा, और ये जाएगा अपने इस साइड, दोनों एक ही साइड में हो जाएंगे। अब दोनों एक ही साइड में जाएंगे। ठीक है। दोनों अपनी बाईं ओर मुड़कर उसी गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो ये 5 किलोमीटर ही चला था, वापस 5 किलोमीटर ही आ गया, मतलब वापस कौन से पॉइंट के इक्वल आ गया भी बताओ, उसी स्टार्टिंग पॉइंट के। और ये जो आदमी है वो 5 किलोमीटर आपकी क्या कर देता है, यहाँ से कवर कर देता है, लगभग इतना चलता है, मान लो यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है। अब बी देखो यहाँ पे आ गया, बी कहाँ है आपका, जो लास्ट पॉइंट है वो डिनोट कर देता हूं मैं। ये देखो बी आ गया, और ये वाला पॉइंट किसका हो गया अभी बताओ, ए का। तो आपसे पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप एक चीज बताओ मेरे को, ये पूरा कितना था, 20 था, ये 20 था आपका। 20 में से यहाँ 5 चल चुका था, फिर यहाँ से 5 चल चुका है, तो यहाँ तक जो दूरी होगी वो कितनी किलोमीटर हो जाएगी, टोटल बोलोगे 5 और 5 कितनी होगी, 10। ये वाली दूरी 10 होगी। ठीक है। अब आगे की जो दूरी बची है वो मेरी कितनी दूरी बची है, तो 10 ही तो बची है, क्योंकि जो ए है वो तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट के इक्वल आ गया। तो आगे की जो मेरी डिस्टेंस बची है वो कितनी डिस्टेंस होगी भी बताओ आपकी, 10 किलोमीटर। वो कितनी होगी, 10, क्योंकि पूरा 20 था, 10 कवर कर चुके हैं, तो बची है वो कितनी होगी आपकी, 10। और 10 वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझिए चीज को। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको जैसे जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग आपने चला, फिर आपने देखा कि मेरा बी यहाँ रुक जाता है और ए कहाँ आ जाता है भी बताओ, इस पॉइंट पे। तो बी और ए के बीच की दूरी देखी, देखो ये 5 और 5 10 कवर कर चुका है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तो 20 में से 10 कवर हो चुकी है, तो बचेगी कितनी आपकी, 10 बच। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, राजू को बार्बर जाना था। ठीक है। और अतः अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया और 2.5 किलोमीटर चला, और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया, 1 किलोमीटर चला, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलकर उसी स्थान पर पहुंच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये बताना है। देखो क्वेश्चन में जो आपको चीजें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, जैसे जैसे घुमाना है उसकी अकॉर्डिंग अपन इसको घुमाएंगे। देखो क्या बोला है कि राजू को कहीं भी किसी भी जगह जाना था। ठीक है। फिर बोला है यह अपने घर से पूर्व की ओर, मान लो ये राजू का घर है। ठीक है। यहाँ से वो पूर्व की ओर यानी ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर निकलता है, 1.5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर निकला भाई आपका, 1.5 किलोमीटर निकल गया। फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर का मतलब राइट साइड में मुड़ा, ये राइट साइड में मुड़ा, और कितना किलोमीटर चला भाई आपका, 2.5 2.5 किलोमीटर।
तो आपने नीचे की तरफ कितना किलोमीटर चला दिया, इसको 2.5 चला दिया। फिर बोला है पूर्व की ओर यानी ईस्ट की तरफ मुड़ा, और ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर चला, 1। तो ईस्ट तो इस साइड होगा, और ये कितना किलोमीटर हो गया आपका, 1 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर हो गया आपका, 1 किलोमीटर। और फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, साउथ की ओर मुड़ा, और 4 किलोमीटर चला। तो साउथ का मतलब नीचे की ओर चला, और कितना किलोमीटर चला भाई आपका, 4 किलोमीटर वो नीचे की तरफ चल चुका है। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर चला, और पश्चिम की ओर देखो ये दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर चला है आपका, दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, 4 तक आपने चला दिया। फिर बोला है पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की तरफ कितना किलोमीटर चला, 2.5। तो 2.5 किलोमीटर आपको चलाना है। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, ध्यान से देखना, ये कितनी दूरी, 1.5, ये कितनी दूरी, 1 किलोमीटर। तो यहां से अगर मेरे को वापस इधर 2.5 किलोमीटर जाना है, तो इसका मतलब मैं सीधा इसके बराबर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा अभी बताओ, इसके जस्ट नीचे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वेस्ट साइड ये है और 2.5 चलना है। 2.5 का मतलब यहां तक 1 किलोमीटर हो जाएगा मेरा, और यहां तक कितना हो जाएगा, 1.5। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2.5। और 2.5 से अब मान लो वो राजू जो है वो किस पॉइंट पे पहुंच गया है, बताओ, बी पॉइंट तक आपका पहुंच चुका है। तो आपसे पूछेगा वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी आपको अब जो दूरी बतानी है वो सीधी दूरी बतानी है। कौन सी दूरी बतानी है भाई बताओ, सीधी। और सीधी जो रेड कलर से मैंने किया ये वाली दूरी बतानी है। तो आप ये दूरी बिल्कुल इजी वे में बता सकते हो। कैसे बताओगे, आप बोलोगे सर देखो ये 2.5 है, मान लो यहाँ तक कितनी होगी, 2.5, और जो नीचे वाली है वो कितनी है आपकी, 4 है। तो 4 और 2.5 जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6.5। देखो 2.5 और 4 कितना होगा, 6.5, और 6.5 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, 1 होगा, जो वो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सीता और गीता ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। इसके बाद उसने दाएं मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चली। अंत में वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली और बिंदु बी पर पहुंच गई। गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। फिर उसने फिर से बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चली और बिंदु सी पर पहुंच गई। बिंदु बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, ध्यान से देखना। आपको बोला है कि सीता और गीता ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। कोई भी पॉइंट है आपका ए, वहां से सीता और गीता दोनों चलती है। तो देखो ये ले लिया आपने पॉइंट, कौन सा भी बताओ, ए पॉइंट ले लिया। मैं कौन सा पॉइंट लिया भी बताओ, ए जो पॉइंट है वो आपने यहाँ पे डिनोट कर लिया, ए पॉइंट है। ठीक है, अब बोला है सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली। सीता जो होगी वो उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चली भी बताओ, 6 किलोमीटर। तो पहले अपन सीता को चला देते हैं ऊपर की ओर, कितना, 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली, तो राइट साइड में कितना किलोमीटर चली वो, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया। ठीक है, इसके बाद उसने दाएं मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। तो यहां से नीचे दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ कितना किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर। ये भी 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है, तो दोनों इक्वल चल ली। ठीक है, अंत में अंत में वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अंत में वह बाएं मुड़ी और कितना किलोमीटर चली भी बताओ, 3 किलोमीटर। तो ये बाएं की साइड मुड़ गई और कितना किलोमीटर चली आपका, 3 किलोमीटर चल ली, और बिंदु बी पर पहुंच गई। ये बिंदु बी पर पहुंच गई, और यहाँ कौन पहुंची है भी बताओ, स्टार्टिंग में किसने स्टार्ट किया था, सीता ने। तो ये सीता जो होगी वो पॉइंट बी पर आपकी पहुंच गई, सीता को चला दिया आपने। फिर बोला है गीता, गीता जो स्टार्ट करेगी वो भी किस पॉइंट से करेगी, ए पॉइंट से। और बोला है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर। पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर चलेगी भी बताओ, 3 किलोमीटर। तो वेस्ट साइड में है, वेस्ट साइड, वेस्ट साइड ये होती है आपका, कितना किलोमीटर चला आपने, 3 किलोमीटर। आपने इसको वेस्ट की साइड आपने चला दिया, तो वेस्ट की साइड कितना किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। और बाएं मुड़कर, तो बाएं का मतलब होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कितना चला, लेफ्ट साइड का मतलब नीचे की तरफ, कितना किलोमीटर चला अभी बताओ, 6 किलोमीटर। लेफ्ट साइड में आपने उसको कितना चलाया है अभी बताओ, 6 किलोमीटर आपने इसको चला दिया। फिर उसे बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, फिर उसे बाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चली भी बताओ, 9 किलोमीटर। तो बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर यानी उस तरफ जाना होगा, लेफ्ट साइड में उसको 9 किलोमीटर जाना होगा। तो लेफ्ट साइड में 9 चलेगी, तो देखो यहां से जब यहां तक आएगी तो ये 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 हो जाएगा। फिर बताओ आगे का 3 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 3 किलोमीटर।
फिर आगे का भी कितना है 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका कितना किलोमीटर 3। तो बताओ वो जो 9 किलोमीटर चलेगी 3 3 3, तो 9 किलोमीटर हो गया पूरा। और वो जस्ट इस पॉइंट बी के नीचे पहुंच जाएगी। ये मान लो पॉइंट कौन सा है सी। और यहाँ कौन बैठी है आपकी भी बताओ गीता। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि बी और सी के बीच की बताओ क्या होगी दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी ये बतानी है, ये वाली दूरी कितनी होगी। तो ये वही तो दूरी होगी ना जो ये वाली दूरी है। तो सामने वाली दूरी है वही ये दूरी होगी। तो ये वाली दूरी कितनी है आपका 6। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर। और जो 6 किलोमीटर आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है बताओ। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए इस चीज को। अच्छे क्वेश्चन थे, देखो आपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, अब धीरे 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 आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब देखो इस टाइप में आपने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। इस टाइप को कवर करते हुए लगभग लगभग आप तो ज़्यादा भी नहीं तो एक एक से डेढ़ क्लास लग गई है ना। अब जो आपकी नेक्स्ट टाइप होगी वो देखना। इस टाइप के लिए मैंने इसीलिए टाइम लगाया था क्योंकि इससे ज़्यादा चांस होते हैं आपके क्वेश्चंस आने की। ठीक है, जो आपकी मिनिमम जो दूरी पूछी जाती है वो ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए अपन ने उसमें खूब टाइम दिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट टाइप आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। नेक्स्ट टाइप है आपकी टाइप नंबर 5। उसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन एंगल्स यानी कोण पे आधारित। किस पे है अभी बताओ, कोण पे आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखो। कोण अपन पढ़ेंगे, आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 90 डिग्री, 45 डिग्री अपन पढ़ेंगे, फिर 135 अपन पढ़ेंगे, अपन 270 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, 180 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एंगल है इनको घुमाना है, किस तरीके से आदमी को घूमना है, वो सब चीजें अपन इस टाइप के अंदर देखेंगे। और ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि जो एंगल्स थे वो किस तरीके से होते हैं, कहाँ 90 डिग्री होते हैं, कहीं 45 होते हैं, कहाँ अपन इसको क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, और इस तरीके से घूमते हैं उसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज। और इस तरीके से जो होगा वो क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की दिशा में अगर घूमता है तो वो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। और आपको इसका थोड़ा सा बेसिक देखने के लिए आपको पहली क्लास देखनी होगी जिसमें मैंने आपको एंगल्स आपको समझाया था। ठीक है, तो अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। आपको कंसेप्ट मैंने बताया दिए थे। अब अपन क्वेश्चंस देखो इसके क्वेश्चंस आपको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला गया है। एक आदमी का मुंह है पश्चिम की ओर है। एक आदमी का मुंह है कौन सी तरफ है बताओ, पश्चिम की तरफ है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त, और फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो चलो अपन इसकी मैं कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ, फिर अपन इस क्वेश्चंस को करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में, एक बार फिर से देखो। ये जो अपन प्लस बनाते हैं जिसमें ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, और ये क्या हो जाएगी आपकी वेस्ट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो आपका नॉर्थ और ईस्ट होता है, जो नॉर्थ और ईस्ट होता है ये वाला, ये एंगल कितना डिग्री होता है 90। ये वाला भी कितना होता है 90। ये वाला भी कितना होता है 90, और ये वाला भी कितना होता है 90। जो मैन आपकी साइड से उनके बीच में जो एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं आपके 90 डिग्री के। अब जो साइड होती है वो बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है आपकी कौन सी भी बताओ साउथ ईस्ट, और ये वाली आपकी कौन सी होती है साउथ वेस्ट, और ये वाली आपकी कौन सी होती है नॉर्थ वेस्ट। और इनके बीच में जो एंगल अपन बनाते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आपने कितना बनाया था 45, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी 45 मानते हैं। ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट और ये वाला है इसके बीच में भी 45, ये वाला भी आपका कितना होगा 45, ये भी 45, 45, 45, और ये वाला भी कितना 45, क्योंकि इनको अपन बीच में मानते हैं। अगर पूरा 90 है तो ये वाला कितने मानते हैं अपन 45 डिग्री मानते हैं। ये आपने चीजें देख ली थी। अब देखना क्या चीज होती है इसमें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो दो चीजें होंगी आपकी। एक वर्ड आएगा आपके पास दक्षिणावर्त। क्या होगा अभी बताओ, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घुमाना। कौन सी दिशा में घुमाना, घड़ी की दिशा में। एक होगा आपके पास नया वर्ड आएगा आपके पास, क्या भाई बताओ, वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना। कौन सी दिशा में घुमाना, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये आपको पता होना चाहिए घड़ी की दिशा कौन सी होती है, विपरीत कौन सी होती है। तो आप देख चेक कर लोगे, इस तरीके से जाएगा राइट साइड की तरफ जैसे मानते हैं तो वो क्लॉकवाइज, और अपोजिट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक। अब देखना ध्यान से इसमें क्या होगा। जैसे मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई आदमी नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है। कौन सी तरफ फेस किए हुए है, नॉर्थ की तरफ।
ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो क्लॉकवाइज नॉर्थ की तरफ तो उसका फेस है स्टार्टिंग में, और वो क्लॉकवाइज घूम जाता है, मान लो आपका 135 डिग्री। कितना डिग्री घूम जाता है आपका? 135 घूमता है, नॉर्थ से घूमता है। फिर घूमने के बाद फिर घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त घूमता है। और मान लो वो वामावर्त घूम गया आपका 90 डिग्री। कितना डिग्री घूम गया आपका? 90 डिग्री। तो अब आपसे पूछेगा कि बता दो उस आदमी का जो पहले नॉर्थ में फेस किए हुए था, अब उसका फेस कौन सी साइड है? अब उसका फेस जो होगा वो कौन सी साइड होगा, ये आपको बताना होगा। तो पहला काम क्या करेंगे अपन, पहले बेसिक से समझेंगे, फिर देखेंगे क्या इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्या। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। तो आपको बोला है कि पहले वो नॉर्थ में था, ये लो नॉर्थ। फिर बोला है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होती है ये इस साइड। ठीक है। क्लॉकवाइज वो कितना जाता है? 135। तो 135 कैसे चलेगा? 90 तो ये चला, वो 90 तो ये चला, और 135 के लिए कितने और बच गए? 45। ये 45 और कवर करेगा। तो मतलब अब जो डायरेक्शन होगी उसकी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में, वो कौन सी हो जाएगी आपकी? साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट में आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। फिर बोला है एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वापस अपोजिट साइड में घुमाना है, उल्टी दिशा में घड़ी की। तब देखो 90 डिग्री का मतलब हो गया ये 45 हो गया आपका, ये 45, ये भी 45 कवर करेगा। तो 45 और 45 कितना हो गया? 90। मतलब अब जो आदमी होगा वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा भी बताओ? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अब क्या होगा? वो आ चुका होगा। तो अब ये दोनों चीज घूमने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी भी बताओ? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको घूम। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको थोड़ा जल्दी करने की ट्राई करेंगे। तो जल्दी कैसे करेंगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको लिखना है क्लॉकवाइज कितना घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आपको कितना घुमा रहा है। बस ये देखना आपको, क्लॉकवाइज कितना घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा रहा है। तो आप बताओ, क्लॉकवाइज घुमा रहा था कितना? 135। और एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा रहा था? 90 डिग्री। जैसे अपन ने देखा था राइट से लेफ्ट करता था, वैसे ही क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज अपन क्या कर देंगे? काट देंगे। काटने का मतलब है ये 135 क्लॉक घुमा रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो बचा किसका ज्यादा? आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज का बचा, और कितना बचा है अभी बताओ? 45 डिग्री। क्योंकि 135 में से माइनस कर दूंगा 90, तो किसका बचेगा अभी बताओ? वो 45 बचेगा। लेकिन ज्यादा कौन सा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का कितना बचेगा? 45। बस इतना करना है आपको। क्लॉकवाइज का कितना बचा? 45। तो जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में था उससे केवल उसी डायरेक्शन में घुमा दो। तो क्लॉकवाइज का बचा, तो क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमा दो? 45। और जैसे ही मैंने क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा अभी बताओ? नॉर्थ ईस्ट। कौन सा आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो मेरे को फिर पूरा घुमाने की जरूरत नहीं है, मैं ये चेक कर लूंगा कि मेरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से कौन सा बच रहा है। जो बचेगा मैं उसी दिशा में उसको घुमा दूँ। ठीक है। चलो अब करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, आपको बोला गया है क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी का मुंह है पश्चिम की ओर है। एक आदमी है जो कौन सी साइड मुंह करके बैठा है अभी बताओ? वेस्ट में। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त तथा फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो देखो, पहले बिल्कुल मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। अपन ने प्लस बनाया डायरेक्शन वाला, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, और ये क्या होगा? वेस्ट होगा। अब देखो क्या बोला है, एक आदमी का मुंह है पश्चिम की ओर है। एक आदमी का जो फेस होगा वो कौन सी तरफ है? पश्चिम, ये वाला। मान लो वो इस तरफ फेस करके खड़ा है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, वह 90 डिग्री कौन सी दिशा में जाता है अभी बताओ? दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो यहां से क्लॉकवाइज आने के लिए बताओ ये 90 डिग्री उसको कवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब वो कौन सी डायरेक्शन में आ गए अभी बताओ? नॉर्थ में आ गए। ये आपने चला दिया। 180 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री कितना अभी बताओ? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज बोल सकते हो आप, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। तो यहां से वापस वो 180 डिग्री का मतलब ये 90, ये वाला 90। तो अब उसका जो फेस होगा वो कौन सी साइड में आएगा अभी बताओ? साउथ में, नीचे की तरफ आ जाएगा साउथ में। ठीक है। फिर से 90 डिग्री वामावर्त, फिर से कौन सी डिग्री भी बताओ? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो वामावर्त का मतलब इस दिशा में जाऊंगा, और कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब जो फेस होगा उस आदमी का, वो फेस आपसे पूछा है कि वो बताओ कौन सी दिशा में होगा। आप बोल दोगे सर अब जो फेस है उसका मुख है वो कौन सी दिशा में होगा? वो होगा आपका ईस्ट। वो कौन सा होगा? ईस्ट यानी पूर्व। और पूर्व वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर। सी जो बन जाएगा वो क्या बनेगा आपका? राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए इस चीज को?
अब देखो, एक तो ये तरीका था जैसे मैंने इसको घुमा लिया, जितना मेरे को बोला था मैंने उसको अकॉर्डिंग घुमा दिया। दूसरा अपन ये चेक करेंगे, एक साइड लिख लेंगे क्लॉकवाइज, एक साइड लिखेंगे अपन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखो कितना बोला है आपको, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, चलो ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉक लिख दिया आपने, वामावर्त लिख दिया, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर से मैंने 90 डिग्री क्या कर दिया, वामावर्त। अब पूछा है उसका फेस बता दो कौन सा हो। तो आप एक चीज बताओ कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कटेगा कि नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर काट दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो केवल क्या बचा मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज बचा, और कितना बचा भी बताओ, 180 डिग्री। कितना बचा, 180 डिग्री। का मतलब जो पहले वाली डायरेक्शन थी वो ईस्ट में था ना, अब ईस्ट से मेरे को 180 डिग्री घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज ये 90 ये 90, तो बताओ अब उसका फेस कौन सा हो जाएगा भी बताओ, ईस्ट हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 180 का मतलब होता है जस्ट उसकी अपोजिट साइड, जस्ट उसकी अपोजिट, और जस्ट उसकी अपोजिट कौन सी होगी भी बताओ, वेस्ट की अपोजिट कौन सी होगी, ईस्ट होगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में बोला है कि मेरा मुंह है या मेरा फेस कौन सी साइड में है भी बताओ, ईस्ट की तरफ है। मेरा फेस कौन सी साइड है भी बताओ, ईस्ट की तरफ है। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा फेस किस दिशा में होगा, तो अपना वही काम होगा भी बताओ। अपन सीधा करेंगे, देखो ये वाला क्या होता है आपका नॉर्थ, ये होगा आपका साउथ, ये होगा आपका ईस्ट, और ये होगा आपका वेस्ट। अब क्या बोला है देखो कि उसका मेरा मुंह, कोई आदमी बोल रहा है मेरा मुंह कौन सी साइड में है वो बताओ, ईस्ट में। इस वाली डायरेक्शन में वो फेस किए हुए बैठा है या खड़ा है। मैं 100 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, तो देखो क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, आप बोलोगे सर 100 डिग्री 100 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रहा है, 145 डिग्री वामावर्त, तो ये हो जाएगा आपका 145 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 100 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा 145 डिग्री। तो कुल मिला के जो बचा वो कितना बचेगा भी बताओ आपका, 45 डिग्री बचेगा, और 45 डिग्री किसका बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी वो जो आदमी जहां है उससे उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कितना डिग्री घुमा देंगे, 45। तो ईस्ट से अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलती है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल होता है 45, और ये वाली साइड में आ जाएगा। और ये वाली साइड क्या होती है आपकी, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी होती है भी बताओ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को, जैसे बोला था आपने उसके अकॉर्डिंग आपने घुमा दिया, अपना जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्या होगा आंसर। एक आदमी का मुंह है पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका फेस कौन सी साइड है। तो देखो अपन सीधा करेंगे कि उसका अब फेस कौन सी साइड है अभी बताओ, पश्चिम की ओर। तो ये रहा मेरा वेस्ट की साइड उसका क्या है, फेस। पहला काम लिखूंगा मैं किस किस दिशा में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में लिखो दक्षिणावर्त कितना डिग्री घूम रहा है अभी बताओ, 45। क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमा, 45। फिर 180 डिग्री भी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर से लिख दिया मैंने 180 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद 270 डिग्री, 270 डिग्री जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो कितना होगा आपका 270 डिग्री। वो कौन सी दिशा में घूमेगा, वामावर्त घूमेगा, लेफ्ट साइड में। अब उसका फेस बताओ किस दिशा की ओर है। तो देखो पहला काम अपना क्या होगा, अपन काटेंगे। तो देखो 180 और ये 45, तो 180 और 45 आप बोलोगे सर 225 डिग्री हो गए, कितने डिग्री हो गए, 225। तो वो क्लॉकवाइज जा रहा है 225, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कितना भी बताओ, 270। तो मेरे पास जो बचेगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो मेरे पास 45 डिग्री बचेगा, किस चीज का बचेगा भी बताओ, एंटी क्लॉकवाइज का। घटा दूंगा मैं, 270 एंटी क्लॉकवाइज है, 225 क्लॉकवाइज है, तो कुल कितना बचा आपका 45 डिग्री, और 45 एंटी क्लॉकवाइज बचा है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है अभी बताओ आपको, ये क्लॉकवाइज होता है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा आपको नीचे की तरफ इसको लेके आना पड़ेगा। और नीचे की तरफ बताओ ये वाली साइड कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ये बीच में आ जाएगा ये 45 डिग्री।
और ये बीच में कौन सी साइड होती है आपकी भी बताओ, साउथ वेस्ट। ये कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट जो आपका ऑप्शन है वो है क्या भी बताओ, ऑप्शन नहीं है तो, लेकिन चौथा ऑप्शन है मेरा कौन सा, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज मेरा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गई इस चीज को, फिर से देख लो। एक आदमी का फेस जो होगा वो कौन सी साइड में है, वेस्ट में, स्टार्टिंग में वेस्ट में, ठीक है। उसने देखो घूमना चालू करता है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज दोनों घुमा दिया। उसके बाद 270 डिग्री काउंटर क्लॉक यानी अपोजिट 270 डिग्री। अब मैंने देखा कि कुल मिला के मैं चेक करता हूँ, टोटल देखता हूँ कितना क्लॉकवाइज है कितना एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो मैंने यहाँ चेक किया 180 और 45 अपन बोलेंगे 250 225 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 25 आपका बन गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 225 हो गया और ये कितना है 270 है। तो बताओ मैंने जब ये चेक किया कि ये 270 है 225, तो बचेगा किसके मेरे पास, तो देखो 5 यहाँ हो गए 4 वहाँ हो गए, तो 45 डिग्री बच गया। किसका बचा, एंटी क्लॉकवाइज का। यानी जहां वो आदमी बैठा है उससे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है आपको पता है सर, ये तो होती है क्लॉकवाइज, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड मैंने घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो मेरे पास क्या आया अभी बताओ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ऑप्शन नहीं था लेकिन चौथा ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, तो वो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। फिर देखो आगे अपन चेक करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। मैं आपको बताना है कि कितना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखो और बताओ इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई बताओ। आपको बोला है कि राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक चलता है, फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर डी तक जाता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर ई तक जाता है, वहां वह फिर एक बार 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है। तब ए से एफ की दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अब वैसे ये डिस्टेंस वाला भी समझ सकते हो, एंगल्स दे रखे हैं तो वो दोनों का मिक्स क्वेश्चन समझ सकते हो। तो चलते हैं अपन, आपको बोला है राजीव ए से बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लो ये राजीव है, वो किसी पॉइंट ए से चला है, ए से बी चला है, वो ये पॉइंट मान लो बी है, और इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितना किलोमीटर है आपका, 2 किलोमीटर। ए से बी तक 2 किलोमीटर चलता है, वहां वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर, 90 डिग्री दाएं का मतलब इस साइड जाएगा ईस्ट में, और ईस्ट में कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। ईस्ट में कितना चलता है विदो, 3 किलोमीटर। और बिंदु कौन से पर पहुंच जाता है विदो, सी तक, तो सी पर आपने पहुंचा दिया। फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, तो 90 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब नीचे की ओर मुड़कर कितना किलोमीटर जाता है, 8। 8 का मतलब ये है कि ये जो है ये तो 2 किलोमीटर हो गया, और आगे वाला जो होगा वो कितना होगा आपका, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर राइट साइड मुड़ के बिंदु कौन से पे चला जाता है, डी पे, ये यहाँ तक डी पर आ गया। फिर बोला है कि 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर से 90 डिग्री राइट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर बिंदु ई पे जाता है। राइट साइड ये होगी, और 3 किलोमीटर दूरी, ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3। और यहाँ बिंदु पॉइंट पे आ जाता है, कौन से पे, ई पे आ जाता है, ठीक है। आ गया, वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब वहां से फिर से राइट साइड मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है और 4 किलोमीटर, देखो ये पूरी है 6 किलोमीटर। मैं मान सकता हूँ ना, लगभग लगभग इतनी जो होगी वो आपकी कितनी किलोमीटर हो जाएगी, 4। अब जो दूरी बची है, और ए से वो मान लो किसी भी पॉइंट ऐप तक चला गया, ये ऐप तक चला गया, ठीक है। अब जाके वो रुक जाता है, और क्या बोला है, तब ए से ऐप की दूरी, तो ए से ऐप की दूरी बताओ कितनी होगी। आप बोलोगे सर ये ऊपर वाली कितनी बची है, पूरी 6 थी तो ये 4 है, तो ये कितनी बन जाएगी आपकी, 2 किलोमीटर। तो ए से जो ऐप की दूरी होगी वो कितना किलोमीटर होगा आपका, 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अभी बताओ, ए जो होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, मेरा बिंदु टी से 4 फुट की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जाती है, और उस पे जाके जो बिंदु है वो यू है, उस पे रुक जाती है। वहां से 90 डिग्री बाईं और 4 फीट की दूरी पर स्थित बिंदु डब्ल्यू तक जाकर 90 डिग्री दाईं और 3 फीट की दूरी पर स्थित बिंदु पी तक जाती है। पुनः 90 डिग्री दाईं और 1 फीट दूरी पर स्थित क्यू पर जाकर 90 डिग्री बाईं और 1 फीट की दूरी पर स्थित बिंदु वी तक जाकर पुनः 90 डिग्री दाईं और 3 फुट दूरी पर स्थित बिंदु ओ तक जाती है।
बिंदु टी से ओ की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको पढ़ने में। जैसे जैसे अपने को क्वेश्चन में बोला गया है अपन उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे चलते जाएंगे और फिर उसी पे अपन बताएंगे कि इसकी जो जैसे 90 डिग्री जो भी एंगल है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या बोला है, मीरा बिंदु टी से 4 फुट दूरी पर स्थित बिंदु यू तक जाती है। ठीक है, ये मान लो टी है आपका। अब देखो आपको ये नहीं दे रखा है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, तो जैसा आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग आप चल लो। बिंदु टी से 4 फीट दूरी स्थित बिंदु यू पर जाती है। ठीक है, ये आपका 4 फीट हो गया और बिंदु कौन से पे चला गया बताओ, यू पर। वहां से 90 डिग्री बाएं, तो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो 90 डिग्री बाएं का मतलब ऊपर की तरफ जाऊंगा। ऊपर की तरफ कितना फीट चला भी बताओ, 4 फीट। ऊपर की तरफ भी मैं 4 फीट चला। दूरी पर स्थित बिंदु डब्लू पर जाकर ये बिंदु आपका क्या है, डब्लू। इस पे जाकर 90 डिग्री दाईं ओर, तो 90 डिग्री दाईं ओर का मतलब इस साइड मुड़ गई और कितना फीट चली हुई बताओ, वो 3 फीट आपकी दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चली जाती है। ये चलो ये पी बिंदु पर आ गया, पी तक आ गए। पुनः 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 1 फीट की दूरी पर स्थित क्यों पर जाता है। देखो 90 डिग्री दाईं ओर केवल कितना फीट चलता है अभी बताओ, 1 फीट। और ये बिंदु कहाँ पहुंच जाता है अभी बताओ, क्यों पर। बिंदु कहाँ पे पहुंच जाता है, क्यों। पूरा नहीं चला, आगे वाली 3 बची है। ठीक है, फिर बोला है 90 डिग्री बाईं ओर। अब 90 डिग्री बाईं ओर यानी इस साइड, बाईं साइड मुड़ गई, लेफ्ट साइड मुड़ा और कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु किस पे पहुंच जाती है, वी पर जाकर, वी पर चली जाती है। पुनः 90 डिग्री दाईं ओर, तो दाईं ओर नीचे घुमा और कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। आपको पता है ये 1 है तो नीचे वाला 3 किलोमीटर है, तो लगभग इसके बराबर आ जाएगी यू के। और पुनः 90 डिग्री दाईं 3 फीट की दूरी पर स्थित बिंदु ओ तक जाती है। ये ओ हो गया और ये बीच की दूरी कितनी होगी आपकी, 3 किलोमीटर। नीचे की तरफ आपने घुमा दिया, जैसा बोला था राइट साइड तो घुमा दिया। अब बोला है टी से ओ की दूरी, टी से ओ की दूरी बता दो। ये बोलोगे सर 4, 3, 7, ऊपर वाली 3 तो नीचे वाली, ऊपर ये वाली 1, तो 4, 3, 7 और ये कितना हो जाएगा, 8। तो ये टोटल जो दूरी होगी वो कितनी फीट हो जाएगी आपकी, 8 फीट आपकी क्या बन जाएगी, दूरी। समझ गए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, एंगल्स आपको इसमें दिए गए हैं, तो ये चीज है आपको निकालनी होगी। कर सकते हैं अपन बिल्कुल इजी वे में। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला है आपको बोला है कि एक घड़ी को घड़ी की ही दिशा में 135 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। तो दोपहर 12:30 या 12:30 पर उसके मिनट की सुई किस दिशा की ओर हो। ये देखो, ये आपको एंगल बेस आपको घुमा रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो किस तरीके से घूमेगा। और ये जो आपको सुई दे रखी है जो घड़ी में, वो सुई बतानी है वो कौन सी दिशा में आपकी जाएगी। तो देखो, एक घड़ी को घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमाया जाता है, 135 घुमाया जाता है दोपहर के 12:30 बजे। पहला काम अपन घड़ी बनाएंगे। घड़ी में क्या होता है, ऊपरी ऊपर कितना होता है, 12, नीचे 6, इधर 3, इधर 9, इधर 1 और इधर कितना होता है, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये कितना हो गया आपका, 11। ये घड़ी है और घड़ी में दोपहर के कितने बजे हैं वही बताओ, 12:30। तो आप बोलोगे सर जब 12:30 होती हैं तो इस कंडीशन में क्या बनती है अपने पास, जो चीज़ें बनती हैं वो देखना ध्यान से, क्या क्या चीज़ें अपने पास पॉसिबल हैं वो चीज़ें अपन देखते हैं। जब 12:30 होती है तब आपकी जो मिनट की सुई होगी, तो रेड कलर से मैं लगाऊंगा, ये तो होगी किस पे भी बताओ, 6 पे, तभी तो जाके 30 मिनट होगी। ठीक है? और जो घंटे की सुई होगी वो 12 और 1 के थोड़ा सा बीच में होगी। 12 और 1 के कहाँ होगी भी बताओ, बीच में। ठीक है, अपने को जो मतलब दे रखा है क्वेश्चन में, पूछा क्या गया है, आपको मिनट की सुई बतानी होगी लास्ट में। किसकी सुई बतानी है आपको, मिनट की सुई। तो मैं मिनट की सुई किस तरीके से बताऊंगा वो आपको घुमा के देखनी है। आपको बोला है कि अगर 135 डिग्री घुमा दिया जाए, कितना घुमा दिया जाए, 135। आप बताओ, ये सुई जो है वो साउथ में है, अपन यहाँ प्लस बना लेते हैं अपना, ये रहा, ये रहा आपका क्या हो गया, प्लस। इसमें ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। अब अगर घड़ी पूरी आपकी 135 डिग्री घूमी, इसका मतलब हर चीज आपकी कितनी घूमेगी, 135 डिग्री। जो आपको 6 पे दिखने वाली थी वो कहाँ चली जाएगी, घड़ी की दिशा यानी इस साइड में। 135 घुमाओ, आप बोलोगे सर ये तो 90,
ये तो क्या हुआ है 90 इस साइड, और यहाँ 45 और घुमा दो, कितना घुमा दो 45, तो 135 हो जाएगा। और अब जो सुई होगी वो लगभग यहाँ दिखने लग जाएगी, इस डायरेक्शन में दिखने लग जाएगी। और ये वाली जो डायरेक्शन है, एक बार मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, लास्ट जो पोजीशन होगी आपकी घड़ी की वो ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ से आपने 135 घुमा दिया है ये वाला, ये 90 हुआ, ऊपर वाला 45 है, तो 90 और 45 135 हो गया। तो अब ये जो ये दिशा दिखाएगी इस साइड, और ये वाली बताओ कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, कौन सी है नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन कौन सा है अभी बताओ, दक्षिण पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, उत्तर पूर्व नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आपका क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो, ये अच्छा क्वेश्चन था, घड़ी से भी रिलेटेड था, थोड़ा डायरेक्शन से भी रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 135 घुमाएगा तो ये भी 135 घूमेगा, सबकी सब चीजें 135 आपकी घूम चुकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो, नेक्स्ट जो होगी अपन, जो आपकी 6 नंबर टाइप होगी, जो आगे वाली टाइप होगी, वो है आपकी चेंजिंग बिटवीन डायरेक्शन। ये क्या है, इस टाइप में देखो ये टाइप अपन ने कल कर लेंगे भाई, अगली वाली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस टाइप में अपन क्या चीज़ पढ़ेंगे। इसमें बोला है कि चेंजिंग बिटवीन डायरेक्शन, मतलब आपने देखी होंगे भाई ऐसे क्वेश्चन अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि उत्तर को उत्तर पूर्व बोला जा रहा है, या फिर दक्षिण को दक्षिण पूर्व बोला जा रहा है, दक्षिण की जगह ये डायरेक्शन आ जाती है, वेस्ट की जगह ये डायरेक्शन आ जाएगी, तो बताओ उसकी जगह कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन इस टाइप में पढ़ेंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें कलेक्शन किया गया है क्वेश्चंस का। ये जो टाइप होगी अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप अपनी ये जो क्लासेज हैं वो अगर स्टार्टिंग से लेते हैं तो आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जिससे आप टॉपिक से दूर हो जाओगे या फिर टॉपिक को सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे टाइप हैं वो कवर करवाई जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट की गई हैं क्लासेस वहाँ से लेना, ताकि अपने पास कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, बाकी की अगली जो क्लास होगी उसमें अपन ये जो टाइप नंबर आपकी 7 है 6 है वो पढ़ेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।